Hello student, how are you? Hope all of you are fine. Today is English grammar classes, so let's start our class. Take your books and open chapter 1, the alphabet. How many letters in the English alphabet? They are the 26 letters in the English alphabet. Okay, how many types of letters? They are the two types of letters. These are capital letter and small letter. Okay. Now, how many letters are constant? There are 21 letters are constant and 5 letters are vowel. These 5 vowels are A, E, I, O, U. These are vowels. Vowels are A, E, I, O, U. These are vowels. Now, let's start. Look at the picture and then read the groups of words. सी यहाँ पे एक वर्ड्स दिए हुए हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं. ठीक है, वर्ड्स कैसे बनते हैं? ग्रुप ऑफ लेटर्स से क्या बनते हैं? वर्ड्स बनते हैं. ओके, जैसे लेटर्स क्या हो गया? MAN. इसको मैंने एक साथ मिला दिया तो क्या हो गया? मैन. तो ये क्या हो गया? वर्ड हो गया. ओके, समझ में आया? लेटर्स, ग्रुप ऑफ लेटर्स मेक्स वर्ड. ओके, जैसे मैंने बताया MAN. This is a MAN. These are letters. बट जब इसको टुगेदर मैंने मिला दिया तो क्या हो गया? मैन. MAN मैन. CAT कैट मीन्स बिल्ली. और CAT कैट क्या हो गया? वर्ड हो गया. ओके, बट CAT क्या है? लेटर्स है. इस लेटर्स को मैंने कंबाइन कर दिया, टुगेदर मिला दिया तो ये क्या हो गया? एक वर्ड हो गया. सो यहाँ आपका ग्रुप ऑफ वर्ड्स है. पिक्चर्स देखिए, वर्ड्स है और ये सेंटेंसेस बना हुआ है. Is girl a good Pooja? Is girl a good Pooja? Old 5 years is she. Brother one has she. Doll play with her she. Love she to eat an ice cream. See, you have think about this is a good sense. No, this is a not make good sense. Okay, they do not make good sense. So now read these words in another word. अब इसी वर्ड को एक अनदर फॉर्म में लिखा गया. पूजा इज अ गुड गर्ल. पूजा क्या है? अच्छी लड़की है. यहाँ क्या है अच्छी पूजा. है लड़की अच्छी पूजा. ये तो कोई सेंस नहीं बनता. जैसे राम आम खाता है, ये क्या बनता है? एक सेंस बनता है कि राम आम खा रहा है. बट ये लिखा बोला जाए खाता राम आम, ये कोई सेंस है? कोई सेंस नहीं है. गुड सेंस क्या बना? सही सेंस क्या बना? राम आम खाता है. राम इट्स मैंगो. राम इट्स मैंगो. राम आम खाता है बट इट्स मैंगो राम. ये सेंस है? नो, इट इज नॉट अ सेंस. क्लियर? एग्जैक्टली ये भी क्या है? सेंस नहीं है. बट गुड सेंस क्या है? पूजा इज अ गुड गर्ल. पूजा एक अच्छी लड़की है. ओके, she is 5 years old. She has one brother. She plays with her doll. She loves to eat ice cream. Okay, do this group of words make sense? They make complete sense. So we see that when the words are placed in their proper order, they form what is called sentence. जब एक वर्ड्स प्रॉपर वर्ड्स का जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स से एक गुड कंप्लीट सेंस बने, उसको हम क्या बोलते हैं? सेंटेंस बोलते हैं. अंडरलाइन दिस लाइन. अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक कंप्लीट सेंस. ग्रुप ऑफ वर्ड्स से एक कंप्लीट सेंस बने. जैसे एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स क्या हो गया? राम इट्स मैंगो. राम इट्स अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स. राम इट्स मैंगो. ओके, तो ये क्या एक सेंटेंस बना. अगर मैं इसको बोलूं मैंगो इट्स राम तो क्या है? ये गलत सेंस है. लेकिन राम इट्स मैंगो ये एक कंप्लीट सेंस है कि राम आम खाता है. खाता राम आम तो नहीं होता, राम आम खाता है. ठीक है. नाउ इस सेंटेंस बिगिन विथ कैपिटल लेटर. कोई भी सेंटेंस हम जब भी स्टार्ट करते हैं उसका फर्स्ट लेटर क्या होता है? कैपिटल लेटर होता है. उसके बाद सब स्मॉल लेटर होता है. जब आपका एक सेंटेंस एंड होता है, जब फर्स्ट आपका सेंटेंस एंड होता है, वहां पे हम क्या लगाते हैं? फुल स्टॉप लगाते हैं, क्वेश्चन मार्क्स लगाते हैं एंड मेनी मोर. ओके, बट यहाँ पे अभी क्या लिखा हुआ? इस सेंटेंस एंड विद अ फुल स्टॉप. हर एक सेंटेंस एंड होने के बाद आपका सेंटेंस क्या होता है?
वहां पे हम क्या लगाते हैं, फुल स्टॉप लगाते हैं। फिर हम नेक्स्ट सेंटेंस स्टार्ट करेंगे तो फिर हम क्या स्टार्ट करेंगे, पहला फर्स्ट लेटर क्या होना चाहिए, कैपिटल लेटर होना चाहिए। ओके, नाउ इस चैप्टर को आपको डू दिस एक्सरसाइज। ओके, अरेंज दिस वर्ड सो दैट दे मेक सेंस। आप ये पूरा वर्ड जंबल किया हुआ है, इस वर्ड को आप सही सेंस लगा के इसको आप बनाओगे। एक वर्ड आपके लिए बनाया गया है। ओके, रिमेंबर विद इन ब्रैकेट देखिए क्या लिखा है, रिमेंबर टू ऐड कैपिटल लेटर एंड फुल स्टॉप। जब भी आप सेंटेंस बनाओगे आपको पहला लेटर आपका क्या होगा, फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा और सेंटेंस एंड होगा तो फुल स्टॉप होगा। एक एग्जांपल आपके लिए किया हुआ है, ए फ्रूट एंड एप्पल इज, देयर इज नॉट एनी सेंस, एन एप्पल इज अ फ्रूट, इट्स अ सेंस, इज अ कंप्लीट सेंस। एप्पल क्या है, एक फल है। तो इसने पहला लेटर किससे स्टार्ट किया, कैपिटल लेटर से, और एंड किया फुल स्टॉप से। एग्जैक्टली आपको भी ये वैसे ही आपको ये एक्सरसाइज को बनाना है। सेकंड में आपको बता देती हूँ, द पुलिसमैन कैचेस थीव्स। यहाँ इसी तरह आपको सारे बनाने हैं। ओके, कैपिटल बिगनिंग में आपका पहला लेटर क्या होगा, कैपिटल लेटर, सेंटेंस एंड होगा फुल स्टॉप से। इस एक्सरसाइज को आपको करना है। ओके, नाउ कम टू द सेकेंड चैप्टर, द सेंटेंस। वेन वी स्पीक वी यूज वर्ड। जब हम बोलते हैं तो क्या निकलता है, क्या यूज करते हैं, वर्ड यूज करते हैं। वी यूज दिस वर्ड इन अ ग्रुप। उस वर्ड को हम लोग किस में यूज करते हैं, ग्रुप में वर्ड यूज करते हैं। अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक कंप्लीट सेंस। सी, जब वर्ड्स ऑफ ग्रुप हम यूज करते हैं तो क्या कंप्लीट सेंस जब बनता है तो उसको हम सेंटेंस बोलते हैं। किसी भी ग्रुप ऑफ वर्ड को हम यूज करते हैं और उस वर्ड का कंप्लीट सेंस बनता है तो हम क्या बोलते हैं, उसको सेंटेंस बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, राम इट्स मैंगो, राम RAM, राम इस क्या है, राम क्या है, राम RAM एक लेटर्स हो गया, लेकिन इस लेटर्स को हमने कंबाइन कर दिया, मिला दिया तो क्या हो गया, राम हो गया। तो ये क्या हो गया, वर्ड हो गया। राम इट्स मैंगो, इसी तरह इट्स भी लेटर्स है, फिर इसको एक साथ मिलाया तो क्या वर्ड हो गया। नाउ मैंगो भी लेटर्स थे, फिर इसको एक साथ मिला वर्ड हो। अब इस तीन वर्ड्स को, ये क्या हुआ, 3 वर्ड्स क्या हो गया, ग्रुप हो गया। अब इस ग्रुप को हम यूज किए राम इट्स मैंगो, तो ये क्या हो गया, एक सेंटेंस फॉर्म हो गया, एक करेक्ट सेंटेंस फॉर्म हो गया। ओके, अंडरलाइन दिस लाइन। नाउ सेंटेंस हैज 2 पार्ट्स। सेंटेंस के 2 पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रिडिक्ट। सब्जेक्ट मतलब जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, प्रिडिक्ट मतलब हो सकता है, क्या कर रहा है, डू द वर्क, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रिडिक्ट बोलते हैं। व्हेन वी मेक सेंटेंस वी नेम सम पर्सन और थिंग एंड से समथिंग अबाउट दैट पर्सन और थिंग। सेंटेंस में जब किसी पर्सन का यूज करते हैं, नेम यूज करते हैं, थिंग यूज करते हैं तो उसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं। अंडरलाइन दिस लाइन, द पार्ट विच नेम अ पर्सन और थिंग इज कॉल्ड द सब्जेक्ट। अब वो पार्ट सब्जेक्ट का जिसमें हम पर्सन और थिंग को यूज करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, नेम ऑफ पर्सन। पर्सन का नेम हो या थिंग का नेम हो उसको हम क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट बोलते हैं। ओके, द पार्ट विच टेल्स समथिंग अबाउट दिस सब्जेक्ट, और उस सब्जेक्ट के बारे में कुछ बोलते हैं। जैसे सपोज, जैसे मैं बोलूंगी साक्षी, साक्षी क्या हो गई, सब्जेक्ट हो गई। साक्षी स्कूल जाती है, स्कूल जाती है, इसका मतलब वो प्रिडिक्ट हो रहा है कि साक्षी कहाँ जा रही है, स्कूल जा रही है। ओके, सो यहाँ पे प्रिडिक्शन क्या हो गया, वर्क, डू वर्क। ठीक है, सब्जेक्ट क्या हो गया, नेम ऑफ पर्सन और थिंग, और प्रिडिक्शन क्या हो गया, समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बारे में जब हम कुछ बोलते हैं तो वो क्या होता है, प्रिडिक्ट होता है। ओके, इन अदर वर्ड, इन अ सेंटेंस द पर्सन और थिंग वी टॉक अबाउट इज कॉल्ड द सब्जेक्ट। अंडरलाइन दिस लाइन, in a sentence the person or thing we talk about the call the subject. what is said about the subject, सब्जेक्ट के बारे में क्या कहा जा रहा है, क्या बोला जा रहा है, उसको क्या कहते हैं, प्रिडिक्ट कहते हैं। ओके, एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट बिकम्स द प्रिडिक्ट। जो एक्शन किया जाए, इस एक्शन में सब्जेक्ट के एक्शन के बारे में क्या बात किया जा रहा है। ठीक है, उषा रन फास्ट, उषा को क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, एंड द रन फास्ट इज द प्रिडिक्ट। उषा तेज दौड़ती है, तो ये सब्जेक्ट के बारे में बोला जा रहा है कि ये तेज दौड़ती है। ठीक है, तो उषा क्या हो गई, सब्जेक्ट हो गई। जैसे मैंने अभी बोला साक्षी स्कूल जा रही है, साक्षी क्या हो गई, सब्जेक्ट हो गई। ओके, और स्कूल जाती है क्या हो गया, प्रिडिक्ट हो गया। अनिल इज अ गुड प्लेयर, हियर वी टॉक अबाउट द अनिल। हमने यहाँ पे किसके बारे में बात कर रहे हैं, अनिल। अनिल क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, वो एक अच्छा प्लेयर है।
वो एक अच्छा क्या है, प्लेयर है, तो क्या हो गया, उसको क्या बोलेंगे, प्रिडिक्ट करते हैं। ओके, रीड द फॉलोइंग सेंटेंस, दे हैव डिवाइडेड इनटू सब्जेक्ट एंड प्रिडिक्ट। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए, सेंटेंस दिए हुए हैं, क्या सब्जेक्ट है, क्या प्रिडिक्शन है। सी, द सन राइजेज इन द ईस्ट, सन राइजेज, द सन क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। ये कहाँ से उगता है, सन पूर्व दिशा से उगता है, सन राइजेज इन द ईस्ट, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये प्रिडिक्ट किया। आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई के यहाँ पे कौन हो गया, सब्जेक्ट हो गया, कैन स्पीक इंग्लिश प्रिडिक्ट हो गया। इस तरह आप इसको पढ़ोगे। ओके, समटाइम्स द सब्जेक्ट इज अंडरस्टूड और लेफ्ट आउट, कभी कभी होता है कि हम सब्जेक्ट समझते हैं और उसको छोड़ भी देते हैं। इन द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स यू इज लेफ्ट आउट, ये कुछ सब्जेक्ट दिए हुए हैं, जैसे सपोज जीवन क्लास में इंटर करता है, सी ही बोलता है कम इन, मैं आई कम इन मैम, मैं बोलती यस कम इन, आई एम नॉट सेड जीवन कम, मैं बोलती कमिंग। ओके, जैसे सिट डाउन, मैं क्लास में बोलती हूँ सिट डाउन, एक पर्टिकुलर बच्चे खड़े हैं उनको मैं बोली सिट डाउन, मैंने किसी का नाम नहीं लिया, 2 बच्चे खड़े हैं मैंने बोला सिट डाउन, एक बच्चे खड़े मैंने बोला सिट डाउन, वो क्या होगा, वो समझ जाएगा कि वो मेरे को बोला जा रहा है, वो क्या होगा, प्रेडिक्शन करेगा कि उसको बैठने के लिए बोला जा रहा है, वो बैठ जाएगा। ओके, यहाँ पे कुछ एक्सरसाइज है जो आपको करना है। पीटर गोज टू द चर्च, यहाँ पीटर कहाँ जा रहा है, चर्च जा रहा है, तो इसमें आपको सब्जेक्ट को अंडरलाइन करना, सर्कल करना है, आपको ये करना है। ओके, ड्रॉ, सेकंड क्वेश्चन बी, ड्रॉ लाइंस टू मैच इस सब्जेक्ट विद प्रिडिक्ट। ओके, द फर्स्ट वन इज डन। अब इसमें क्या करना है, यहाँ पे सब्जेक्ट है, यहाँ प्रिडिक्ट है, अब आपको क्या करना है, सब्जेक्ट को प्रिडिक्ट से मैच करना है। पहला एन दिया हुआ है, सचिन क्या है, सब्जेक्ट है, इज अ ग्रेट क्रिकेटर, क्या है, ग्रेट क्रिकेटर है। ओके, नाउ अमृतसर, अमृतसर क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, बट हियर इज अ होली सिटी, ये क्या है, एक धार्मिक प्लेस है। ठीक है, तो आपको सब्जेक्ट को प्रिडिक्ट के साथ मैच करना है। नाउ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, व्हेन वी वांट टू नो समथिंग वी आस्क क्वेश्चन, जब हम किसी के बारे में जानते हैं उससे हम क्या करते हैं, क्वेश्चन बोलते हैं। द सेंटेंस विच आस्क क्वेश्चन इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव, किसी सेंटेंस को हम क्या करते हैं, क्वेश्चन के वे में लेते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, इंट्रोगेटिव कहते हैं। क्वेश्चन बिगिंस विद द कैपिटल लेटर एंड एंड्स विद द क्वेश्चन मार्क। जब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं तो उसका भी पहला लेटर क्या होता है, कैपिटल लेटर होता है, फर्स्ट लेटर क्या होता है, कैपिटल लेटर होता है, बट इसका इंड सेंटेंस इंड किससे होता है, क्वेश्चन मार्क से होता है। व्हेन वी वांट टू नो समथिंग वी आस्क क्वेश्चन, जब हम कुछ जानते हैं उसके बारे में हम क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे आप स्कूल में एडमिशन लेते हो तो मुझे पता है कि आप किस स्कूल से, आप क्या क्या फादर्स नेम है आपने अपने रिज्यूमे में, अपने फॉर्म में भर देते हो कि मैं, बट हम लोग आपसे क्या पूछते हैं, क्वेश्चन अराइज करते हैं, व्हाट इज योर नेम, वेयर डू यू लिव, व्हाट इज योर फादर्स नेम, ये हम लोग आपसे पूछते हैं। ओके, नाउ अंडरलाइन दिस लाइन, द सेंटेंस विच आस्क क्वेश्चन इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जो सेंटेंस में जो क्वेश्चन होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं, जिस क्वेश्चन सेंटेंस में क्वेश्चन हो। ओके, तुम्हारा नाम क्या है, ये एक सेंटेंस है बट इसमें क्या है, क्वेश्चन है, तुम्हारा नाम क्या है, क्या क्या है, क्या जो वर्ड है, व्हाट इज योर नेम, वर्ड जो क्या हो गया आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस वर्ड हो गया। व्हाट मतलब क्या, मैंने आपसे एक सेंटेंस में आपका क्वेश्चन रहता है। We use how, what, when, which, where, who, whose और why in the beginning to make a question or interrogative sentence। जब हम how, what, when, which, where, how, whose और why का सेंटेंस यूज करते हैं स्टार्टिंग में, जब भी क्वेश्चन होता है तो हम इन चीज वर्डों का यूज करते हैं क्वेश्चन के, तभी एक क्वेश्चन स्टार्ट होता है। मेक अ क्वेश्चन, व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या, व्हाट लग गया, इट इज अ interrogative sentence or question sentence, but we use interrogative sentences. What is your name, where do you live, where you live, when we he come, understood। इस क्वेश्चन को आपको करना है, इसको आपको आंसर देना है, ये क्वेश्चन बना हुआ है, आपको यहाँ पे आंसर लिखना है। ओके, नाउ टर्न योर पेज। स्टेटमेंट एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, स्टेटमेंट दिया हुआ है, इंट्रोगेटिव है। ये स्टेटमेंट आपका दिया हुआ, इसको आपको रीड करना है। ठीक है, कैसे क्वेश्चन, एक स्टेटमेंट जो है क्वेश्चन में हम कन्वर्ट करते हैं।
ओके। और फिर इसके बाद आपको ये सेंटेंसेस बनाने हैं, क्वेश्चन में बनाने हैं, ओके। पहले आप इसको देखोगे, देन आफ्टर आप इसको बनाओगे। क्लियर? चेंज द क्वेश्चन इनटू स्टेटमेंट। अब ये क्वेश्चन है, आपको क्या बनाना है, स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना, चेंज करना, ओके। रीअरेंज दिस वर्ड टू मेक स्टेटमेंट्स और क्वेश्चन। रिमेंबर पुट इन कैपिटल लेटर एंड फुल स्टॉप और क्वेश्चन मार्क्स, ओके। इसमें आपको जंबल किया हुआ है, उल्टा पुल्टा लिखा हुआ, उसको आपको अरेंज करना है, रीअरेंज करना है स्टेटमेंट को। पहला लेटर आपका क्या होगा, कैपिटल होगा। अगर ये आपका स्टेटमेंट होगा तो आपको फुल स्टॉप देना है। क्वेश्चन मार्क्स, क्वेश्चंस रहेंगे तो क्वेश्चन मार्क्स लिखेंगे, ओके। क्वेश्चन मार्क्स का सिंबल्स देंगे। यहाँ पे क्या है, माई इज नेम साहिल, ये क्या है, रॉन्ग है। माई नेम इज साहिल, तो माई क्या हो गया, एम क्या होगा, कैपिटल होगा। माई नेम इज साहिल, और साहिल के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, फुल स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। वेयर डू यू लिव, तो वेयर में डब्ल्यू क्या हो जाएगा, कैपिटल हो जाएगा। वेयर डू यू लिव, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, क्वेश्चन मार्क लिखा जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चंस है तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का सिंबल्स होंगे। नाउ यूज ऑफ नो और नॉट। अ सेंटेंस हैज नो और नॉट इन इट, दैट सेंटेंस इज कॉल्ड नेगेटिव। अगर किसी भी सेंटेंस में नो और नॉट लगता है, दोनों का मतलब एक ही होता है, नो और नॉट लगता है, वो क्या होता है, सेंटेंस नेगेटिव हो जाता है। जैसे राम स्कूल नहीं जाता है, नहीं का क्या हो जाएगा, ये क्या हो गया, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव हो गया, सॉरी, हाँ ये नेगेटिव हो गया, ओके। नो और नॉट इज इन अ सेंटेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस रिफ्यूजल और डेनियल। नो और नॉट सेंटेंसेस को क्या एक्सप्रेस किया जाता है, जहाँ पे उस सेंटेंस को रिफ्यूज किया जाता है या उस बात को नेगेटिव रहते हैं। कंपेयर दिस सेंटेंस, नो, ठीक है। दे हैव सम मनी, उसके पास कुछ पैसे हैं। दे हैव नो मनी, उसके पास पैसे नहीं है। यहाँ क्या हुआ, इस सेंटेंस में नेगेटिव आया, नहीं है। आई हैव अ बैट, आई हैव नो बैट, मेरे पास बैट है, मेरे पास बैट नहीं है, ठीक है। सम अंडरस्टूड दिस। द सेंटेंस इन ग्रुप बी आर अ नेगेटिव सेंटेंस। अब ये भी सेम है, क्या है, नेगेटिव सेंटेंस। आई एम हैप्पी, जब फर्स्ट ऑफ ऑल नो कब यूज होता है, बिफोर अ नाउन फ्रेजेस में। वी यूज नो बिफोर अ नाउन फ्रेजेस एंड नॉट आर यूजेस इन विथ एनी अदर फ्रेज और क्लॉजेस, ठीक है। आई एम हैप्पी, आई एम नॉट हैप्पी, ठीक है। ये क्या है, आई एम, मैं खुश नहीं हूँ। रवि इज नॉट इल, रवि को बुखार नहीं है। यू आर नॉट एंग्री, ठीक है। यहाँ नो है, यहाँ पे नॉट है, तो हम लोग यूज कब करते हैं नो का, बिफोर और नाउन फ्रेजेस में, ठीक है। और नॉट का यूज कहाँ करते हैं, एनी अदर फ्रेज और क्लॉज में। क्लियर? नाउन क्या होता है, नाउन आपको पता है किसको बोलते हैं, किसी भी प्लेस, एनिमल, थिंग्स को जो डिनोट करता है नेमिंग वर्ड्स, दिस इज कॉल्ड नाउन, ओके। नाउ कंपेयर टू फॉलोइंग सेंटेंस है। ही इज गोइंग टू जयपुर, ही इज नॉट गोइंग टू जयपुर। ही वॉज प्लेइंग हॉकी, ही वॉज नॉट प्लेइंग हॉकी। क्लियर? फ्रॉम द अबव सेंटेंस इट इज क्लियर व्हेन द वर्ब इज मेड अप टू वर्ड्स we form negative sentence placing not after the first word, okay. From the above sentence it is clear that when the verb is made up two words, जो verb है दो वर्ड से वर्ड को बना के verb बना हुआ है सेंटेंसेस, उसमें नेगेटिव में क्या लगता है, नॉट लगता है, ठीक है। दोनों verb है, दिस इज verb, दिस इज verb, दिस इज verb, दिस इज verb, ओके। क्लियर? तो वहां पे क्या लगेगा, नॉट लगेगा। अब इसी तरह आपको ये बनाना है, आई एम नॉट अ टॉल बॉय, ओके, अंडरस्टूड। नाउ यूज ऑफ डू नॉट एंड डज नॉट। हम लोग उसको डू नॉट भी बोलते हैं, डोंट भी बोलते हैं, डजंट भी बोलते हैं। इन केस ऑफ सम verbs we use do not and does not before them to make them negative. I play hockey, I don't play hockey. मैं हॉकी खेलता हूँ, मैं हॉकी नहीं खेलता हूँ। आई डू नॉट प्ले हॉकी। ये क्या है, फॉर सेंटेंसेस नेगेटिव में जा रहे हैं, ओके।
इस तरह आपको इस चैप्टर को बनाने हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्लास में आपको इस चैप्टर करके मैं आपको सेंड करूंगी, बट आप प्रैक्टिस करोगे और मुझे 5 o'clock संडे इवनिंग तक मेरे को ये हाथ में आना चाहिए व्हाट्सएप ग्रुप में। ओके, दैट्स फॉर टुडे, थैंक यू।